सब्सक्राइब करें विंध्य भारत न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे न्यूज की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, विंध्य भारत में आप सभी का। चलिए जानते हैं आज की दो प्रमुख खबरें। बीती रात सागर जिले के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह के घर के बाहर चली दनादन गोलियां। योग गुरु बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोलिन टैबलेट, पहली आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा। चलिए जानते हैं इन दोनों खबरों को विस्तार से। बीती रात सागर जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर से लगभग 120 मीटर दूर दनादन 3 राउंड चली गोलियां, जिससे आसपास के इलाकों में सन्नाटा खिंच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर 3 नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर 2 आरोपी को पकड़ लिया है। मौके पर पुलिस ने कट्टा सहित 5 जिंदा कारतूस जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। घटना की जानकारी देते हुए सागर एसपी ने अमित सांघी ने बताया, बीती रात जब मंत्री जी की गाड़ी उन्हें छोड़कर वापस आ रही थी, तभी 1 से 1:30 बजे के करीबन बगले के महज 120 मीटर ही गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी। चलिए जानते हैं सागर एसपी अमित सांघी ने क्या बताया। थाना गोपालगंज अंतर्गत क्रिश्चियन कॉलोनी में रात को करीब 1:45 बजे की घटना है, जब वहाँ पे 3 बदमाश थे और इसमें से इनके द्वारा गोली चलाई गई और मौके पे सभी पुलिस अधिकारी एफएसएल वगैरह पहुँचे और इसमें से 2 लोग, एक गौरव चौहान और एक विवेक था, इनकी गिरफ्तारी की गई है और एक कट्टा 5 जिंदा राउंड और 2 चले हुए खाली खोखे और एक बुलेनो कार ये बरामद हुई है। और एक अन्य आरोपी जो मूसा लिंकन जिसका नाम है, वो अभी फरार है, जिसकी की तलाश अभी की जा रही है। सर, ये मंत्री जी आए थे, उसके बाद ये गोली चली, तो क्या पूछताछ अब तक क्या सामने आया? ये माननीय मंत्री जी जब घर आ गए थे और उनको घर छोड़ के उनकी गाड़ी जब लौट रही थी और उसके माननीय मंत्री जी के बंगले से करीब 150 मीटर की दूरी पे ये घटना हुई है। तो इसमें आरोपीगण अभी पुलिस में इनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। बाबा रामदेव ने लॉन्च की कोरोलिन टैबलेट, पहली आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंगलवार को कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च की। उन्होंने कोरोनिल टैबलेट से कोरोना के मरीजों के ठीक होने का दावा किया। रामदेव बाबा ने कहा कि कोरोना की दवा पर 2 बार ट्रायल हुआ है। 100 लोगों पर दवा का क्लिनिक ट्रायल किया गया है। 3 दिनों के भीतर 100 में 69% मरीज पॉजिटिव से निगेटिव हुए। 7 दिनों के भीतर 100 मरीज ठीक हुए। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा, पूरा देश और दुनिया जिस पल की प्रतीक्षा कर रहा था, आज हम ये घोषणा करते हैं कि कोरोना की दवा तैयार हो गई है। पूरी दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर ही काम कर रही है। प्रोफेसर बलवीर सिंह तोमर और हमारे आचार्य जी के संयुक्त प्रयास से कोरोना की दवा तैयार हुई। इस तरह की तमाम बातें रामदेव बाबा ने कही। चलिए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। इसके लिए पतंजलि रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नीम्स जयपुर के हमारे आदरणीय डॉक्टर तोमर जी यहां पर हैं। पीआरआई और नीम्स के संयुक्त प्रयास से यह संभव हो पाया कि 100 लोगों के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई। इसका डिटेलिंग डॉक्टर तोमर जी अभी मेरे बाद प्रस्तुत करेंगे। 95 रोगियों ने उसमें भाग लिया। सबसे बड़ी बात यह थी, 3 दिन के अंदर 69% रोगी उसमें रिकवर हो गए, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाना, यह शायद हो सकता है अभी भी कुछ लोगों को जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि यह कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरे वो पेशेंट क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में जब चीजें होती हैं तो एक बहुत असमंजस्य की स्थिति होती है कि कहीं किसी रोगी का नुकसान ना हो जाए, कोई डेथ ना हो जाए। तो यह भी भगवान का अनुग्रह
और इस कोरोना काल में कोई ईश्वरीय विधान होगा कि जिन पेशेंट्स को दवाई नहीं दी जाती उनके ऊपर बहुत खतरा रहता है, और इसके लिए कहीं पर भी जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया जाता है तो उसके ऊपर बहुत प्रकार की क्वेश्चनिंग होती है। इसके लिए पहले बहुत से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पहले डॉक्टर साहब ने उसके लिए जो अपना एथिकल अप्रूवल था वो लिया, और उसके बाद जो बहुत बड़ा कार्य था CTRI का, सेंट्रल ट्रायल ऑफ रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है CTRI का अप्रूवल, उसका रजिस्ट्रेशन वो बहुत मायने रखता है। उसके बिना आप कोई क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी नहीं कर सकते, ट्रायल नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए CTRI का अप्रूवल लिया गया, और उसमें 7 दिन के बाद में जो प्लेसिबो ग्रुप था, अर्थात जिनको दवाई नहीं दी गई थी, उनके 35% लोग रिकवर नहीं हो पाए थे। इसी से किसी औषधि के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है कि इसका कितना प्रभाव हुआ। तो आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days, और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है, और ये दुनिया के लिए एक इस कोरोना के काल में जब चारों ओर एक भय आशंका व्याप्त है, और आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक, यहां तक कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, और हमारे उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस के, CRPF के, सेना के जवान हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग उसकी चपेट में आए और मौत के आगोश में समा गए। ऐसे में यह एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा का और आयुर्वेद को भी गौरव दिलाने का आज ये दिन है। मैं हमारे सभी यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर बलवीर तोमर जी का एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनुराग जी का, आदरणीय श्री देवपुरा जी का, अभिषेक जी का, दीपक जी का, और इन सबका नेतृत्व करने वाले श्रद्धेय आचार्य श्री का एक बार सबकी ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, जिसकी वजह से आज यह क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स। सब्सक्राइब करें बिंद भारत न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे न्यूज की हर अपडेट